हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जहां स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, लोकेशन का मतलब होता है स्थान एंड फंक्शन का मतलब होता है और कार्य, ऑफ एपिथेलियल का मतलब होता है उपकला, मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियां, नर्वस का मतलब होता है तंत्रिका एंड कनेक्टिव टिश्यू और जो है संयोजी ऊतक के बारे में। यानी कि कहने का मतलब है हमको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद पढ़ना है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फिर पढ़ना होगा स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। फिर उसके बाद पढ़ना होगा स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो आप बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, जब हम इस टॉपिक को तोड़ेंगे तो इसमें 4 टॉपिक बनेंगे। उन्हीं 4 टॉपिकों के बारे में हमको जो है पढ़ना है। ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगी जब आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। जो हमने टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया है। जब आप उस क्लासिफिकेशन को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ लेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यानी एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके संरचना के बारे में, लोकेशन वो कहाँ स्थित होती है और उसका जो है कार्य क्या होता है। कार्य का मतलब होता है ये इन सभी का फंक्शन जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हमने बताया है क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सभी प्रकार के होते हैं एपिथेलियल, उनका फंक्शन, ना कि एक एक का। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, फिर उसके बाद करेंगे उसके स्ट्रक्चर, फिर बात करेंगे लोकेशन, फिर बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग जो है उपकला ऊतक कहते हैं। कहने का मतलब ये स्किन के जो है ऊपर पाई जाती है, यानी स्किन जो होती है उसी के ऊपर पाई जाती है। बाहरी लेयर जो होती है ये एपिथेलियल की बनी होती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द टिश्यू दैट कवर द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, वो बॉडी के, शरीर के जो है एक्सटर्नल ऑर्गन, जो बाहरी ऑर्गन होते हैं उनको जो है कवर करता है, ढकता है। आगे बात करेंगे। फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर विद इन द कैविटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। और जो इंटरनल ऑर्गन की जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, वहां पर ये प्रोटेक्टिव लेयर यानी सुरक्षात्मक लेयर का जो है निर्माण करती है या बनाती है। आगे बात करेंगे। इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसी को हम लोग जो है एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, यानी उपकला ऊतक कहते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी जो है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, लेकिन इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे अगले लाइन में बात करेंगे। इन एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेल आर टाइटली टूगेदर विथ वेरी नैरो स्पेस। जो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल होती हैं, क्योंकि हम पहले बताए हैं जो टिश्यू होता है वो सेल के मिलने से होता है, तो ही बात कर रहा है। इन एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है, सेल आर टाइटली टूगेदर विथ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन टू सेल। यानी कि दो सेल के इस, जो दो सेल आपस में जुड़ी होती हैं टाइट तरीके से, उनके बीच जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, बहुत ही कम होता है, नैरो होता है। नैरो का मतलब होता है संकरा। यानी कि दो सेल जो होती हैं बहुत ही टाइट तरीके से जो है बंधी होती हैं, और उनके बीच जो खाली जगह होती है बहुत ही कम होती है। ये बात हो गई। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू हैज द एबिलिटी टू डिवाइड ऑटोमेटिकली। एपिथेलियल टिश्यू के पास यह एबिलिटी पाई जाती है, ये योग्यता पाई जाती है कि ऑटोमेटिकली मतलब होता है स्वतः, जो होती है टू फॉर्म न्यू सेल। यानी कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके पास ये योग्यता होती है कि वह स्वतः ही डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर
फॉर्म न्यू सेल और नया सेल जो है बना लेती है। आप देखते हैं ना, जब आप नहाते हैं तो आप जैसे ही इसको रगड़ेंगे तो लगेगा आपको मिट्टी छूटे, नहीं वो मिट्टी नहीं छूटती है। वो जो एपिथेलियल जो सेल डेड हो गई है, वो निकल रही होती है। तो वही कह रहा है कि इसके पास जो है स्वतः ये पावर होती है कि वो नए सेल को जो है वो बना सके और एंड रीजनरेट इटसेल्फ। रीजनरेट इटसेल्फ का मतलब होता है और पुनः निर्माण कर लेती है अपने आप को। यानी कि इसका एग्जाम्पल है स्किन और स्टमच। यानी स्किन और स्टमच की जो लेयर होती है एपिथेलियम की बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू के, उसमें यह पावर होती है कि स्वतः जो होती है डिवाइड होकर नए सेल को बना लेती, या कह रहा है एंड रीजनरेट इटसेल्फ, या जो है स्वयं ही उसका पुनः निर्माण कर लेती है। इस उसके जो एग्जाम्पल है वो स्किन और स्टमच होती हैं, और भी होती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के बारे में। कहने का मतलब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर शब्द है वो इंडिकेट करता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसे बना है, उसमें क्या है, वो कैसा दिखता है। ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मीन्स जो एपिथेलियल का स्ट्रक्चर जो है उसका क्या मतलब होता है। हम यहाँ सिर्फ एक वर्ड को पकड़ेंगे, स्ट्रक्चर को, इसी के बारे में जानना। एपिथेलियल टिश्यू तो जानते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर वर्ड को बारे में समझेंगे, क्या है इसका क्या अर्थ है। द शेप ऑफ इट्स सेल, यानी कि सेल का मतलब अपने सेल का शेप क्या होता है, आकार क्या होता है, ये स्ट्रक्चर व्हाट इंडिकेट करता है। और द नंबर ऑफ लेयर दे आर अरेंज, यानी कि जो नंबर ऑफ लेयर होती है सेल की वो कैसे अरेंज्ड है। देख रहे हैं इन वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेयर दे आर अरेंज, जो सेल की नंबर ऑफ लेयर होती है, परत होती है, वो कैसे अरेंज्ड होती है। और इन एंड हाउ दे फिट टुगेदर, और यह कैसे जो है फिट होती है। कहने का मतलब है, चलिए समझते हैं कि आप ये देख रहे हैं नंबर ऑफ लेयर, यानी कि कोशिका की जो नंबर ऑफ लेयर है वो कितनी है, और ये कैसे फिट होती है, और इसका जो शेप कैसे होता है। स्ट्रक्चर वर्ड जो होता है इसी को इंडिकेट करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है उसके बारे में बताया है। आप वहां से जाकर जो है थोड़ी सी देख लीजिए या उससे मदद ले लीजिए। तो हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे इनके जो है प्रकार के बारे में, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। हम जानते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये जो आप नीचे लेयर देख रहे हैं ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी से जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती हैं वो जुड़ी होती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यानी हम स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, और यही संरचना है, स्ट्रक्चर है एपिथेलियल जो टिश्यू होती हैं। और वो कितने प्रकार की होती हैं आप पिछली वीडियो से देखिएगा, हम यहाँ बता रहे हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होता है वो है सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम। देख रहे हैं सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल होता है। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, जहां सिंपल वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है कि जो जो सेल की जो संख्या होगी वो वन मतलब एक होगी, मतलब लेयर में नहीं होगी, ऐसे सिंगल की तरह रहेगी। देख रहे हैं ना, ऐसे रहेगी। अगर इसके ऊपर एक लेयर और हो जाएगी तो वो स्ट्रेटिफाइड, या उसी को हम लोग जो है कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। चलिए बात करते हैं पहले इसमें। सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, और जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो लंबी लंबी होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये इनका जो है स्ट्रक्चर है। तो ये अगले बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड को हम लोग कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेल ऑफ नंबर की जो लेयर है वो ज्यादा है। देख रहे हैं ये कई लेयरों से मिलकर बना है, इसलिए ये स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड होती हैं। तो इस तरीके से इनकी ये संरचना होती है। ये देखें स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम होता है, यह स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और
ये देख रहे हैं जो बीच में है, ये डक्ट होती है, नलिकाएँ होती हैं। इन्हीं के द्वारा जो होता है, जो सिक्रीशन होता है निकल कर जो है टारगेट सेल तक जो है जाता है। और नंबर 10 होता है, यहाँ पर हमने लिखा है जगह ना होने की वजह से यहाँ पर बनाया उस डायग्राम को, स्ट्रक्चर को। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है वो डायरेक्टली जो है ब्लड वेसल्स में जो है पहुँच जाता है। अब हम बात करेंगे इनके लोकेशंस के बारे में। लोकेशन का मतलब होता है ये जो एपिथेलियल आप जो है टिश्यू देख रहे हैं कहाँ स्थित होते हैं और इनका जो काम क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे। देखिए जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उस टॉपिक को आप जो है नहीं समझ पाएँगे। इसलिए अभी आप वीडियो को बने रहिएगा। अभी इसमें बात करना है लोकेशन और उसके जो है फंक्शन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू में उसके लोकेशन के बारे में। हमने जो है इसी वीडियो में बात किया एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन के बारे में। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे टिश्यू, मतलब वो कौन-कौन से जो है टिश्यू होते हैं, फिर लिखेंगे लोकेशन, फिर लिखेंगे उनका फंक्शन। हम इंडिविजुअल टिश्यू के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ओवरऑल एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए टिश्यू में देखते हैं। जो फर्स्ट टिश्यू है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? एल्वोली में और ब्लड वेसल में, किडनी के नेफ्रॉन में। इसका जो काम होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का, विसरण और जो है छानने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें टिश्यू में, वो है सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम। ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। इनका जो काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, यानी ये इनसे जो है किसी चीज का श्रावण होता है और जो है उसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिश्यू में, वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये स्टमच यानी पेट और जो इंटेस्टाइन यानी आंत में जो है पाए जाते हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और जो है सिक्रीशन का। अगर हम नेक्स्ट की बात करें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो है पाई जाती हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन और जो है मूवमेंट का, यानी कि जो है ये सुरक्षा और जो है गति प्रदान करती हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्किन और इसोफाइगस में पाए जाती हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन और प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को जो है रोकना। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो टिश्यू है वो है स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम। ये स्वीट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है पाई जाती हैं और इनका काम होता है जो है वो है प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, वो है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये मेल के यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोडक्शन एंड जो है सिक्रीशन का, इनका भी। और जो नेक्स्ट है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। इनका काम होता है स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलना, मतलब ये जहाँ पाई जाती हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो है यूरिनरी ब्लैडर। आप जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो है पेशाब इकट्ठा होती है, यानी अगर इसमें स्ट्रेचिंग पावर नहीं होगी, फैलने की क्षमता नहीं होगी, तो पेशाब जो ओवरफ्लो होकर जो है बाहर निकलने लगेगा। यानी कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है यूरिनरी ब्लैडर में, इनका काम होता है स्ट्रेचिंग यानी कि फैलने का। ये तो बात हो गई थोड़ी-सी जो है लोकेशंस के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी जो टिश्यू बचे हैं, वो 2 बचे और हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जगह ना होने के कारण हमने यहाँ पर इनके बारे में नहीं बताया है। हम अपने इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है इनके बारे में बताएँगे, फिर उसके बाद बात करेंगे फंक्शन। किनके फंक्शन? एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में। अभी आप जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जो 2 और टिश्यू बचे हैं उनके बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये कहाँ पाई जाती हैं? ये स्वीट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाज और लीवर में जो पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो है सलाइवा एंजाइम का सिक्रीशन करना। और जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये थायराइड और पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती हैं वहां पर ये पाई जाती हैं और इनका काम होता है हार्मोन का सिक्रीशन करना। ये तो बात हो गई जो है एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा, अपने इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है उसके बारे में जो है बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में, उसके कार्य के बारे में। तो इसमें बात करेंगे फंक्शन में, कार्य में। एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन।
जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो निम्नलिखित फंक्शन को जो है पूरा करता है। निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है। यह कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो निम्नलिखित कार्य को जो है पूरा करता है। तो हम देखेंगे उसके कौन-कौन से फंक्शन होते हैं। तो चलिए एक बार उसको जो है ओरली देख लेते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटेक्शन का, और दूसरा होता है सेंसेशन का, तीसरा होता है सिक्रीशन का, और चौथा होता है एब्जॉर्प्शन का, पांचवा होता है सिक्रीशन का, और छठा होता है डिफ्यूजन का, सातवां होता है क्लिनिक का, और आठवां होता है रिड्यूज फ्रिक्शन का। तो चलिए इनके बारे में जो है एक एक करके जो है डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। देखेंगे, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर, हार्मफुल केमिकल एंड बैक्टीरिया। ये जो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बॉडी माने शरीर को। फ्रॉम मतलब किससे, मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रॉम मतलब से, मतलब किससे, जो है मैकेनिकल इंजरी से, एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर यानी कि जो पानी है हमारे शरीर से जो है ज्यादा ना निकल पाए उसमें जो है मदद करता है, और हार्मफुल जो केमिकल होते हैं उनसे जो है रक्षा करता है, एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से कि कोई बैक्टीरिया जो है वो बाहर से अंदर ना जा पावे। ये तो हो गया प्रोटेक्शन का। अब हम बात करते हैं दूसरा सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना। इसमें देखेंगे स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल। जो स्टिमुलस होता है, जो उत्तेजना होता है वो रिसीव्ड होती है बाय मतलब किसके द्वारा, एक विशिष्ट एपिथेलियल सेल के द्वारा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान होता है जैसे ही ज्यादा होता है या किसी हॉट पॉट को हम छूते हैं, गर्म बर्तन को छूते हैं, तो वैसे ही वो जो टेम्परेचर होता है हमारे जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसको जो है रिसीव हो जाता है वो उत्तेजना, और उसके प्रति जो है हमारी बॉडी जो है एक्शन ले लेती है तुरंत। तो ये बात हो गई सेंसेशन के बारे में। नेक्स्ट की बात करें सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है श्रवण, यानी कि किसी चीज का ये श्रावण करती है। क्या करती, देखें, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड। जो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं और उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, बड़े विशिष्ट होते हैं। टू सीक्रेट मतलब ये सीक्रेट करते हैं, श्रावण करते हैं स्पेसिफिक केमिकल माने विशिष्ट पदार्थों का, केमिकल सब्सटेंस मतलब विशिष्ट केमिकल जो है पदार्थों का जो ये सिक्रीशन करते हैं वो होते हैं एंजाइम या तो हार्मोन होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो उसके ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, और ये सीक्रेट करते हैं विशिष्ट केमिकल पदार्थ का जैसे एंजाइम और हार्मोन का। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। ये क्या क्या अवशोषण करते हैं देखेंगे। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत की जो सेल होती हैं, और स्पेशलाइज्ड वो बड़ी विशिष्ट होती हैं, टू एब्जॉर्ब वो अवशोषित करती हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। जो फूड का जो डाइजेशन हो गया है उसके बाद जो पोषक पदार्थ जो है उनसे उत्पन्न हुए हैं उनका जो है एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। वो विशिष्ट प्रकार की एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। आगे बात करेंगे इसमें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। देखेंगे इसमें कि एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ किडनी, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू होती है किडनी की, आर स्पेशलाइज्ड माने बहुत विशिष्ट होती हैं, टू सीक्रेट माने उत्सर्जित करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का जो है काम करती हैं कौन, एक जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है एपिथेलियल की टिश्यू की। आगे बात करेंगे डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है विसरण। इसमें देखेंगे सिंपल एपिथेलियम, जो सिंपल एपिथेलियम होती है फॉर्म ए थिन लाइनिंग, मतलब जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो थिन लाइनिंग
को बनाती है, दैट जो हेल्प मतलब जो मदद करती है इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब विसरण में ऑफ न्यूट्रिएंट गैस एंड लिक्विड, जो मदद करती है डिफ्यूजन में विसरण में किस किसके, न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थों के, गैसों के और लिक्विड को के जो है विसरण में जो है ये मदद करती है। कौन? एक सिंपल इस एपिथेलियम सेल जो होती है। आगे बात करेंगे ये कहाँ काम करती है, इनका फंक्शन और क्या होता है, क्लीनिक माने होता है सफाई का। कैसे काम करती हैं? डस्ट डस्ट पार्टिकल जो धूल के जो कण होते हैं एंड फॉरेन बॉडीज और जो बाहरी जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, दैट इंटर जो इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं द एयर पासेज मतलब नाक के द्वारा, आर रिमूव्ड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, इनको जो हटाया जाता है किसके द्वारा, सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो बाहरी जो बॉडीज होती हैं यानी दुश्मन जो पार्टिकल होते हैं, जब ये इंटर करते हैं एयर के द्वारा मतलब नाक के द्वारा, इनको रिमूव कर दिया जाता है किसके द्वारा, सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। ये काम होगा इनका क्लिनिक का। अब हम बात करेंगे रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी ये जो होते हैं घर्षण को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं देखेंगे। इपिथेलियल टिश्यू, जो इपिथेलियल टिश्यू होता है रिड्यूस मतलब कम करता है फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन, और इनके बीच जो फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए जैसे आप तेल देते हैं ना किसी भी ज्वाइंट पर साइकिल में, तो उनके बीच जो दो पार्ट होते हैं साइकिल के, उसमें आप इसलिए जो है तेल देते हैं ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, बड़ी स्मूथ चले। वैसे ही जो एपिथेलियल सेल होती हैं वो भी जो है कुछ ऐसे लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करती हैं जिससे जो है ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो उनका फ्रिक्शन ना हो, वो जल्दी से घिसे ना, आसानी से स्मूथली काम करें। तो ही कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन, एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं वो फ्रिक्शन के कम करती हैं, जो ऑर्गन के बीच, दो ऑर्गन के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करती है एपिथेलियल टिश्यू। बाय किसके द्वारा, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करती हैं वेरी स्मूथ सरफेस, बहुत चिकनी सरफेस जो है प्रदान करती हैं, और सिक्रीटिंग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, और जो है क्या करती हैं, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को जो है ये सिक्रीट करती हैं जिसके द्वारा जो है ऑर्गन के बीच जो फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इस तरीके से हमने इस बड़ी टॉपिक में जो है इस टॉपिक की जो कंप्लीट कर दिया जो है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी है। थ्योरी को हम लोगों को जो है थोड़ा-सा विस्तृत पढ़ना ही पड़ता है। ये थोड़ी लेंथी होती ही है, क्योंकि हमको इसके बारे में जो है थोड़ा विस्तृत जानकारी लेना होता है, इसलिए टॉपिक जो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन आप हमारा साथ जो है पकड़े रहिए, हम आपको बताएँगे जो है कैसे एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन का आंसर जो है देते हैं, उसकी अलग से सीरीज़ चलाएँगे। बस आपका साथ चाहिए। मैं फार्मेसी को आपके लिए एकदम आसान बना दूँगा और बताऊँगा कि कैसे जो है एग्ज़ाम के दौरान हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और उसको जो है देंगे, ताकि आपको जो है सब्जेक्ट में जो है बैक ना लग पावे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाना फार्मेसी के इस सब्जेक्ट को कि आपका बैक ना लगे, आप जो है एक बेहतर जो है नंबर लेके आएँ। ठीक है ना? तो चलिए इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगता है।